नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तीन बातों के बारे में बात करूंगा। पहला उसका मीनिंग, दूसरा एडवांटेजेस, तीसरा डिसएडवांटेजेस। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू फुलफिल दीज गोल्स। क्या मतलब है? देखिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? किसी भी एंटरप्राइज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पहले पता लगाना पड़ेगा, मतलब उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा, और उनको पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं उन रिसोर्सेज का सही तरीके से एलोकेशन करना। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कंसीडर एज डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और सेट ऑफ एक्टिविटीज related to the formulation and implementation of strategies to achieve the objective। क्या मतलब हुआ? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमें अपनी स्ट्रैटेजीज का फॉर्मुलेशन करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। वो तभी संभव है जब हम पहले प्लानिंग करें और एक्टिविटीज को इस तरीके से कंसीडर किया जाए। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें निर्णय भी लेने पड़ते हैं, हमें योजना भी बनानी पड़ती है, रणनीतियां भी तैयार करनी पड़ती हैं, उनका एग्जीक्यूशन भी करना पड़ता है। एक जितनी भी एक्टिविटीज ये सारे काम करने के लिए हमें चाहिए, उन्हें हमें एक ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट आपके पास है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एडवांटेजेस क्या है। बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे फायदे हैं, बट उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है। एक जहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज नहीं हो पाता, दूसरा जहाँ पे आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ सर इसका? देखिए, यदि किसी फर्नीचर की दुकान की बात करूँ जो आपकी गली के अंदर खुली हुई है या मेरे एरिया में खुली हुई है, वहाँ मैं उस पर्सन से जाके मिला, मैंने उससे पूछा जी क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है? वो कहते क्या चीज़ है यार, आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैंने कहा आप एक बात बताइए, जब कोई कस्टमर आपसे सामान खरीदने आता है उससे बात कौन करता है? कहता है जी मैं ही बात करता हूँ। मैंने कहा सेलिंग प्राइस कौन फिक्स करता है? कहता है जी मैं ही फिक्स करता हूँ। मैंने कहा प्रोडक्शन कौन करता है? सर मैं ही करता हूँ। मैंने कहा मटेरियल कौन परचेज करके लाता है? सर मैं ही करके लाता हूँ। डिजाइन कैसा होगा कौन डिसाइड करता है? सर मैं ही डिसाइड करता हूँ। कब मैं बनाऊंगा, कब कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये काम कौन करेगा, ये सब कुछ मैं ही डिसाइड करता हूँ। मतलब जब एक ही पर्सन सारे काम कर रहा है तो वहां पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूज नहीं हो पाता। अब मैं गया एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे डिजाइन बनाने का काम अलग होता है, ठीक है जी, किस प्लांट में किस लोकेशन में फैक्ट्री लगेगी ये डिसाइड कोई और करता है, कितनी मशीन्स खरीदेंगे, कहां से मटेरियल खरीदेंगे ये डिसाइड कोई और करता है, ठीक है जी, कौन ये वर्कर इस काम को पूरा करेगा, कौन बेचेगा, किस प्राइस पे बेचेंगे, ये सारे काम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आप ले सकते हैं, जियो ले सकते हैं, टाटा कंसल्टेंसी ले सकते हैं, एयरटेल ले सकते हैं, विप्रो ले सकते हैं, गूगल ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ले सकते हैं, दुनिया भर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, टेस्ला हो गई। ये सारे लोग क्या करते हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम काम के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बांट देते हैं काम को। तो आज बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एडवांटेज का। पहला पॉइंट है डिस्चार्ज द बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोर्ड का मतलब है यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको बांटने में, उनको एग्जीक्यूट करने में, उनका निर्वहन करने में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करने में मदद करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? अब अच्छा एक बात बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, एक टेबल लगी होती है, बहुत सारे लोग गपशप कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? क्या वो टेबल की सफाई करने के लिए आए थे, या वो ये देखने आए थे कितने यहाँ पे बल्ब लगे हैं, कितनी ट्यूबलाइट लगी है, कितने एसी लगे हैं? नहीं, वो डिस्कस करने आए कि कंपनी का क्या विजन है, कंपनी का क्या मिशन है, कंपनी के क्या गोल्स है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उन्हें कैसे अचीव किया जाए, कंपनी को कैसे ऊंचाइयों तक लेके जाया जाए, कहाँ नए प्लांट लगाए जाएं, कहाँ से नई मशीन खरीदी जाए, कितने वर्कर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्लांट पे लगाने चाहिए, किस फैक्ट्री के अंदर कितनी मशीन्स की, कितने मटेरियल की, कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट है। ये सारे काम को सोचने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया जाता है, मतलब टॉप मैनेजमेंट का काम किया जाता है। तो अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते क्या है? पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है जी, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है? बांटना पड़ता है कि ये काम उन्होंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, एक बार पॉलिसी बना दी, उनका काम है सोचना, सोचने का काम उन्होंने कर लिया। अब वो सोच को एग्जीक्यूट कराने के लिए उन्हें बांटना पड़ेगा, ये काम इस डिपार्टमेंट के इस बंदे को करना है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है फोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? यहां पर हम बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ डिसिप्लिन दैट एनेबल द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट
to actually take up a step back to day business to think about the future of the organization। मतलब यहाँ पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि सर जो चीज आज आपने सोच ली अब उसे सोचना बंद करो, उसके बाद का जो अगला स्टेप है उसके बारे में सोचो। ये नहीं आज जो आपने सोच लिया कल भी उसी के बारे में सोचो, परसों भी उसी के बारे में सोचो, उससे अगले दिन भी उसी के बारे में सोचो। जब एक चीज के बारे में सोच लिया, उसका सॉल्यूशन हो गया, वो काम खत्म हो गया, तो उससे आगे बढ़ो, ना कि उसी के बारे में सोचते रहो यार मैंने गलत सोचा था, मैंने सही सोचा था। ये अब सोचना बंद करो, आगे के बारे में चलो। आज आपका पेपर कॉस्टिंग है तो आपको सिर्फ केवल कॉस्टिंग के बारे में आज सोचना है कि भाई मेरा पेपर कॉस्टिंग का है, मुझे इसके लिए कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे मेरे को अच्छे नंबर लेके आने चाहिए, जब मैं एग्जाम में बैठा हूं तो सिर्फ मेरा दिमाग कॉस्टिंग में होना चाहिए। पेपर खत्म, बाहर आ गए, कॉस्टिंग गया भाड़ में। अब किसके बारे में सोचो, एफएम का पेपर अगला है तो एफएम के बारे में सोचो, ओएम का पेपर है तो ओएम के बारे में सोचो, अकाउंट्स का पेपर है अकाउंट्स के बारे में सोचो। मतलब कि आपको आगे बढ़ना है, ना कि जो आप सोचते हैं वही सोचते ही हैं। यदि एक ही चीज को सोचते रहेंगे तो फिर जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। अब जब मैंने इंस्टीट्यूट अपना स्टार्ट किया था सुमित्रा सुगी क्लासेस के नाम से, तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा था कि मैं कॉस्टिंग से स्टार्ट करूंगा। कॉस्टिंग पढ़ाया, अच्छा लोगों को लगा, सेटिस्फेक्शन मिला। लोगों ने कहा सर हमें एफएम भी पढ़ना है, आप बताइए एफएम का कोई टीचर या आप ही स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने देखा जब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप ही एफएम पढ़ा दीजिए, तो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी स्टार्ट किया पढ़ाना। लोगों को काफी सेटिस्फेक्शन मिला, तो मेरा कॉस्टिंग भी पॉपुलर हो गया, एफएम भी पॉपुलर हो गया। फिर लोगों ने कहा सर फाइनल के अंदर भी कॉस्टिंग का पेपर है, क्या आप उसे पढ़ा सकते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। तैयारी की और मैंने लोगों को पढ़ाया। क्या किया मैंने, हर बार आगे का सोचा। फिर मैंने देखा ओएम ऐसे में काफी दिक्कत आ रही थी लोगों को, तो मैंने वो भी तैयारी की, लोगों को पढ़ाया, नोट्स बनाए, अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दिए, लोगों को समझाने की कोशिश करी, लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला। और कहीं ना कहीं अब एक सब्जेक्ट से मेरे 4 सब्जेक्ट हो गए, मेरी भी ग्रोथ हुई, साथ में बच्चों का भी फायदा हुआ। नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब कि क्या एक पर्सन सारे काम करेगा? नहीं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इस बात को मना करता है कि सारे काम एक बंदे को नहीं करने। अब यदि मेरी फैक्ट्री के अंदर किसी दिन मशीन की सफाई करने वाला पर्सन एब्सेंट हो गया, तो क्या मैं वो मशीन किससे साफ करवाऊं? उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉल करूंगा? या मेरी फैक्ट्री के अंदर कोई बल्ब खराब हो गया या ट्यूबलाइट खराब हो गई या एग्जॉस्ट फैन खराब हो गया, तो सर इसे कहां से खरीदना है, किससे रिपेयर कराना है, क्या इसके लिए मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फोन करना पड़ेगा? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर काम को किससे करवाना है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो बांटना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, एक ढांचा प्रोवाइड करते हैं कि डिसीजन किस पर्सन को लेना है, किस लेवल पे लेना है, ताकि एक दूसरे से आपस में कोई किसी का झगड़ा ना हो, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टाइम वेस्ट हो, ना जूनियर लेवल का काम डिले हो। उसको पता होना चाहिए कि यदि ये फैक्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे किससे जाके मिलना है। ये नहीं कि वो हर बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फोन करे या उसके जो स्टाफ है नीचे उनको फोन करे। तो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन which all staff can make day-to-day operational decisions and understand that those decisions are moving the organization in a single direction. It is not possible for the board to know all the decisions the executive director will have to make. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए यह जानना संभव नहीं है हर वक्त कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को डिसीजन लेने हैं वो क्या है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यह जानना संभव नहीं है बार बार कि जो स्टाफ लेवल को डिसीजन लेने हैं वो क्या है। वो डिसीजन स्टाफ को लेने वो स्टाफ लेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को लेना एग्जीक्यूटिव लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन लेना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। तो काम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, स्किल के हिसाब से हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड बाय इन। मतलब क्या हुआ, allowing the board and staff participation in strategic decision enable them to better understand the direction। अब यदि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ स्टाफ का पार्टिसिपेशन भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन में शामिल कर लें तो इससे होगा क्या, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक सभी के सभी लेवल के जितने भी स्टाफ हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो सबको पता होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिए हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाई है, वो क्या सोचकर बनाई है, उनके क्या विजन है, उनके क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब ये जूनियर लेवल के सारे लोगों को पता चल जाएगा तो वो भी अपना सुझाव देंगे, और जब मिलकर सारे लोग स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे और सबको पता होगा कंपनी का विजन क्या है, तो आसानी से हम अपने ऑब्जेक्टिव को कम समय में बिना झगड़ा किए पूरा कर सकेंगे, जिससे हमारे बिजनेस की क्या होगी, कम समय में ग्रोथ होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है अनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है जी, कैसे पता लगाते हैं, द सेटिंग्स ऑफ मेजर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट डिटरमाइन व्हाट इज क्रिटिकल टू इट्स ऑनगोइंग सक्सेस।
and then forces the establishment of objectives and keep these critical measures in front of board and senior management। क्या मतलब हुआ? सफलता के उपायों की स्थापना के लिए यह जानना जरूरी है कि जो हमारी सफलता चल रही है उसके महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। फिर उद्देश्यों को पता लगाते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो हमारे उपाय हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने हम प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, और वो उसके हिसाब से पता लगाते हैं कि यार जो हमने सोचा था और जो हमें सॉल्यूशंस मिले, क्या वो हमारी सफलता को, जो हमने सोचा है, जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है, वो अचीव हो पा रही है या नहीं हो पा रही। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। अब इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे हमारे घटक होते हैं। घटक का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी अपने गोल को अपने अचीव कर पाते हैं। जैसे कि यदि मुझे सेल डिपार्टमेंट की बात करें तो गुड्स को बेचने का काम सेल डिपार्टमेंट का, लेकिन बनाने का काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गुड्स बनाने के लिए वर्कर की भी जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री की भी जरूरत पड़ेगी, मशीन की रिक्वायरमेंट भी होगी, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, और इन सब की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होगा। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट और यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा रिलेशन है तो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट फटाफट से पैसा रिलीज करेगा, और वो पैसा किसके पास आएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समय पे लोगों को पैसा देगा तो समय पे गुड्स बनेगा, समय पे गुड्स बनेगा तो सेल डिपार्टमेंट को टाइम पे गुड डिलीवर कर पाएंगे। सेल डिपार्टमेंट जब गुड्स कस्टमर को डिलीवर करेगा और कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो आपको पैसा भी वापस जल्दी मिलेगा। ऐसे में क्या होगा? साइकिल अच्छी चलेगी तीनों के बीच में। तो हमें करना क्या पड़ता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव which looks at all the components and develop interrelationship between those components in order to develop a strategy that is optimum for whole organization। हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है जो हमें इस तरीके का क्या प्रोवाइड करे? स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करे कि जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हों, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर सकें, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट आपके पास में है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब देखिए, किसी का यदि मैं आपको तारीफ करूं तो मुझे नहीं लगता आप तारीफ कर पाओगे। यदि मैं कहूं यार मेरे बारे में 2 अच्छे शब्द बोल दो तो मेरे को नहीं लगता कि आप बोल पाओगे, ठीक है जी। हाँ, यदि मेरी आलोचना करनी हो आपको तो बड़े फटाफट से, बड़े जल्दी से आप बोलोगे। उसी तरीके से यदि किसी कंपनी की तारीफ करनी हो तो आम तौर पे आप नहीं कर पाते, लेकिन यदि उसकी आलोचना करनी हो, उसकी बुराई करनी है तो फटाफट आपके दिमाग पे पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट आपके दिमाग पे आ रहा होगा, सर स्ट्रैटेजिक जो मैनेजमेंट है ये टाइम कंज्यूमिंग है, सर ये कॉस्टली है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें इमीडिएट कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकता, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। क्या मतलब है सारे? भाई कोई भी काम यदि लंबे समय से जुड़ा हुआ है, अब अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या? फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो किस पे बेस्ड है? लॉन्ग टर्म, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में प्रेडिक्शन करना है। अब फ्यूचर अनसर्टेन है, जो आप सोच रहे हो वैसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट एक्यूरेट। कॉस्टली प्रोसेस है। अब जितने ज्यादा प्रोसेस होंगे, जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे, लोग भी उतने ज्यादा होंगे, उतने हेड होंगे, उतने मैनेजर्स होंगे, सब हेड होंगे, आपके बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे मैनेजर्स होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, तो खर्चा क्या होगा? बढ़ेगा। कॉस्टली सिस्टम है। नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम। यदि कोई प्रॉब्लम आज आपके पास अचानक आ जाती है 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो फ्यूचर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता रहा है आपको, आज की प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन दे ही नहीं रहा। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीजें आपने सोच के रखी हैं वो फ्यूचर के लिए सोच के रखी हैं आज, और यदि फ्यूचर में उसमें कोई बदलाव करना पड़े, फ्यूचर में जाके जब फ्यूचर आ जाएगा, आज से 5 साल पहले आपने प्लान कर लिया कि फ्यूचर में क्या होना है, जब वो 5 साल हो गए और उस समय कोई चेंजेस लाना पड़े तो आप चेंजेस नहीं ला पाएंगे। सपोज करते हैं आज आपने प्लान किया कि मुझे अपने दोस्तों को बर्थडे पे बुलाना है, जो मेरा 5 दिन बाद आने वाला है। 5 दिन बाद जब बर्थडे आया तो आपको ध्यान में आया, सुबह सुबह आपने देखा यार मेरे तो 20 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं दोस्तों के, जिसमें से मैंने 15 लोगों को तो मैसेज भेज दिया था और इन्विटेशन भी दे दिया, और 5 ग्रुप मेरे रह गए। उन 5 लोगों को जब आपने 5 ग्रुप को मैसेज किया तो बहुत सारे लोगों ने बोला यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो भैया यहाँ पे घूमने गया हूँ, मैं तो आज जॉब पे गया हूँ, मैं दिल्ली के अंदर नहीं हूँ। ऐसे में क्या होगा? बहुत सारे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं आ पाएंगे। चलिए, एक प्रॉब्लम तो ये होगी। दूसरी प्रॉब्लम, जिन लोगों से आपने खाना बनवाया, कैटरिंग वाले से आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो तो आपने 15 ग्रुप के लिए किया। जो 5 ग्रुप में से कुछ लोग और आएंगे, हो सकता है एक ग्रुप के अंदर 20 लोग, 5 ग्रुप में 100 लोग, 100 में से 60 लोग आने के लिए तैयार हो गए। अब वो जो 60 लोग आएंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। और एकदम से मैं कहूँ कि आज मेरा बर्थडे है,
भैया मुझे 50 लोगों का खाना एक्स्ट्रा चाहिए 2 घंटे बाद, तो कैटरिंग वाला क्या कहेगा, भाई साहब मेरे पास अब इस समय कोई सॉल्यूशन नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हम अपनी पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने काम को, काम करने के तरीके को इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते। इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल है। तो आज के लिए हमने 3 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब, उसकी एडवांटेजेस और उसका डिसएडवांटेजेस। अब नेक्स्ट पॉइंट 5 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं।